Hello students, I myself Nitesh Tiwari, Faculty of Inorganic Chemistry, Vibrant Academy Kota. Today we will discuss the video solutions of JEE Mains of Inorganic Chemistry. These are memory based questions. We will see one by one, एक एक करके देखते हैं अपन. पहला क्वेश्चन ये अपने पास मेटलर्जी टॉपिक का है. क्वेश्चन सेज which of the following metal is refined by fractional distillation? As you all know, distillation it is used for metals which have got very low boiling point. अपन सभी जानते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी are said to be volatile metals because they have zero unpaired electron. Zinc is 3d10 4s2, तो जिंक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है. कैडमियम इज 4d10 5s2, मरकरी इज 5d10 6s2. तीनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इनमें वीक मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे, और अगर वीक मेटेलिक बॉन्ड्स हैं तो दी मेटल विल इजीली गो इनटू द वेपर स्टेट एंड इट विल इजीली separated out by distillation method, leaving behind the impurities which are non-volatile. So the question is from class 12th, chapter is metallurgy, and the level of the question is very easy, or easy we can say. Next question. The question comes from P block elements, that is from group 17, halogen family members. Question says which of the following does not disproportionate? Disproportionation अपन सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और उसका रिडक्शन भी हो, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े भी सही और ऑक्सीडेशन नंबर घटे भी सही. अगर अपन देखें तो BRO नेगेटिव हाइपोब्रोमाइट आयन में ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ब्रोमाइट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन पे +3 है, ब्रोमेट आयन में ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और पर ब्रोमेट आयन में ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 है. तो ब्रोमीन पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर +7 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है, वो +7 से आगे नहीं जा सकता. अपन जान सकते हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हेलोजेंस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 से आगे नहीं बढ़ सकता, +7 से घट तो सकता है. इसका मतलब वो केवल +7 से अगर कम होगा, इसका मतलब वो केवल अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कराएगा, और डिक्रीज कराएगा तो वो केवल रिड्यूस हो सकता है. तो डेफिनेटली जो हमारे पास आंसर है वो 4 चल जाएगा, दैट इज पर ब्रोमेट आयन, क्योंकि यहां पर ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन नंबर उसका मैक्सिमम है +7, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से इंक्रीज नहीं हो सकता. बाकी सभी में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. तो जो आंसर है हमारा वो 4th वाला हो गया. पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, क्लास 12th हेलोजन फैमिली, एंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स इट इज डिफिकल्ट. ये क्वेश्चन अपन इसको जो है डिफिकल्टी लेवल में डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन is again from P block. If P4O10 and HNO3 they are mixed in a ratio of 1:4, then the nature of nitrogen oxide obtained will be. अगर अपन देखें तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है N2O5 की डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की. P4O10 इट इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नाइट्रिक एसिड को अगर अपन डिहाइड्रेट करते हैं तो अपने को मिलता है N2O5, और N2O5 का नेचर हमारे पास कैसा होता है, एसिडिक. It is the direct question from NCERT. It is from P block elements. According to the level of the question, it is a difficult question. ये थोड़ा सा बच्चों के लिए difficult question है, क्योंकि जो students हैं वो generally method of preparation को देखते नहीं है, तो ये थोड़ा सा जो level का question जो question है उसका level difficult है. Next question. Question comes from S block element. Select the correct order of hydration enthalpy of alkali metal cations. अपन जानते हैं what is the concept of hydration. Smaller the size of metal ion and more will be positive charge density on it, more will be its extent of hydration, and thus more will be the amount of hydration enthalpy so released. Hydration energy we all know. What is the definition of hydration enthalpy or hydration energy? The amount of energy liberated when 1 mole of gaseous ion is dissolved in water, it is said to be hydration enthalpy. And the concept of hydration is that smaller the size of metal ion and more will be positive charge density on it, more will be its extent of hydration. लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है और लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है,
तो उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप अपन नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे आयोनिक रेडियाई बढ़ेगा वैसे वैसे मेटल आयन का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप अगर अपन नीचे जाएंगे तो हाइड्रेशन of the ions will decrease and thus hydration enthalpy will decrease. So the answer will be first one. It is a question of S block elements. The subtopic will be hydration enthalpy of the cation. It is a topic of class 11. The level of the question is a easy question. Next question. The question comes from chemical bonding. What is the state of hybridization of xenon in XeOF4? xenon में अगर अपन बात करें तो xenon में यहां पर इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3d2 हो गया। टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग, सब टॉपिक इज VSEPR थ्योरी, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, क्लास 11th का है। द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, इट इज ऑफ मीडियम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question again comes from S block elements. Which S block element is having a formula MO2 and is yellow colored? अगर अपन देखें तो जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे पास कलर्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर अपन देखते हैं तो अपन बोलते हैं जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ पाई स्टार, दैट इज पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। सोडियम जो है वो परऑक्साइड बनाता है। ग्रुप सेकंड में अपने पास कैल्शियम और मैग्नीशियम दे रखे हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, ये कुछ हद तक परऑक्साइड भी बनाते हैं। लेकिन अगर अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो जाएगा पोटेशियम। अपन सभी जानते हैं, वी ऑल नो पोटेशियम फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड KO2 and it is a yellow solid. ये हमारे पास येलो कलर्ड कंपाउंड है बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड आयन, दैट इज अगर अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड आयन है उसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसका नेचर पैरामैग्नेटिक भी होगा और इसका नेचर कलर्ड भी होगा। तो द टॉपिक इट इज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ, सब टॉपिक इज ऑक्साइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. It is a chapter of class 11th and the difficulty level it is easy question. Next, it is a question of environmental chemistry, that is of class 11 topic. Green chemistry is used in day to day life. Green chemistry अपन सभी जानते हैं वो chemistry जो कि eco friendly हो। eco friendly मतलब वो सभी methods जो कि environment के अंदर हो रहे जो हजार्डस मेथड्स हैं उनको खत्म कर सके। मतलब जैसे अपन बायो मैन्योर्स यूज करते हैं, अपन बायो टॉयलेट्स यूज करते हैं, अपन कहते हैं कोई भी चीज अपन जो इको फ्रेंडली कर रहे हैं, अपन गणेश विसर्जन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। तो दीज ऑल दोज मेथड्स विच आर इको फ्रेंडली, उन सबको अपन ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री में अपन जो ऐसी चीजों का यूज करते हैं जो कि इको फ्रेंडली हो। तो अगर अपन यूज करते हैं H2O2 को इन ड्राई क्लीनिंग ऑफ द क्लोथ्स, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो H2O2 एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है और इट इज यूज, ये वर्ड ये जो अपन ने सॉल्यूशन लिया है, दीज आर द डायरेक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। दीज डेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ ब्लीचिंग क्लोथ्स इन द प्रोसेस ऑफ द लॉन्ड्री विच गिव्स बेटर रिजल्ट्स एंड मेक यूज ऑफ लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें एक तो वाटर भी कम यूज होता है एंड इट इज ए इको फ्रेंडली। यूजिंग टेट्राक्लोरोइथीन इन लॉन्ड्रीज, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन इसको अपन पहले यूज करते थे, अब यूज इसको अपन नहीं करते क्योंकि इसका नेचर कार्सिनोजेनिक होता है, ये कैंसर प्रोड्यूसिंग है, इसलिए अपन इसको यूज नहीं करते थे। इट वाज प्रीवियसली यूज्ड, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। यूजिंग क्लोरीन फॉर ब्लीचिंग पेपर, क्लोरीन का भी जो है उसका भी हजार्डस इफेक्ट्स होते हैं, तो उसको भी अपन ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर यूज नहीं करते। तो दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज liquid H2O2 in dry cleaning of the clothes. The topic is environmental chemistry itself. Subtopic is green chemistry. It is a chapter of class 11th. Level, difficulty level, it is medium.
We shall move to the next question. Different properties are seen in which pair? अपने को देखना है गिवन पेयर्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज किस में होगी. पहला BOH whole thrice. Basically it is boric acid H3BO3. Don't get confused that it is a base, it is a acid H3BO3. ये बोरिक एसिड हो गया. सेकंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर एम्फोटेरिक होता है. सेकंड वाले ऑप्शन में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर. थर्ड ऑप्शन में NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर बेसिक इन नेचर. तो डिफरेंट प्रॉपर्टी किसकी हुई? पहले वाले की. पहला वाला H3BO3 ये तो एसिड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका नेचर एम्फोटेरिक है. ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का है, दैट इज फ्रॉम क्लास 11. सब टॉपिक इज नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड द लेवल इज इजी. नाउ वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इनऑर्गेनिक में पूछे गए. टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम इन I3 नेगेटिव. यही का यही क्वेश्चन अभी रिसेंटली जेई एडवांस में आया था, लेकिन उसमें पूछा था टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन I3 मॉलिक्यूल. तो I3 के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, तो उसमें आंसर 9 था. यहां पर सेंट्रल एटम पर पूछा है. तो शेप इसका अपन सभी जानते हैं, ट्राई आयोडाइड का आयन का जो शेप है लीनियर है. इसमें तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर है. तो सेंट्रल एटम दैट इज आयोडीन के पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स हमारे पास 3 हो गए. तो आंसर हमारे पास हो गया 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट COCN6 3 नेगेटिव. अपन सभी जानते हैं साइनाइड इट इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, इट इज 3d7 4s2. कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, इट इज 3d7 4s2. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट इन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इट इज +3. So cobalt +3 comes out to be 3d6. अपन 3d6 पर खड़े कहां पर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड पर. और अगर अपन d6 कॉन्फ़िगरेशन पर खड़े स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर खड़े तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2g6 Eg0. वी आर अप्लाइंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और T2g6 Eg0 का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. तो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा. तो ऑफ कोर्स जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा μ √n+2 where n is number of unpaired electron that comes out to be 0 itself. You all know topic is coordination compounds, subtopic is crystal field theory, in short CFT. It is a chapter of class 12 and the level of the question it is medium. We shall move to the next question. What is the azimuthal quantum number of valence electron in case of gallium positive? अपन सभी जानते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल को बताता है. सबसे पहले अपन गैलियम की बात करें तो बोरॉन फैमिली का मेंबर है. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम. बोरॉन इट इज 2s2 2p1. एल्यूमिनियम इट इज 3s2 3p1 एंड गैलियम इट इज 4s2 4p1. फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है. अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन 4p से निकल जाएगा या p सब शेल से निकल गया तो आउटर मोस्ट शेल फोर्थ वाला हो गया और जो सब शेल है वो हमारे पास s सब शेल हो गया. और s सब शेल के लिए वैल्यू ऑफ l अपने पास 0 आती है. अपन सभी जानते हैं l की वैल्यू s सब शेल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3. तो द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर. सब टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स. It is a chapter of class 11. The level of question it is easy. These are the 11 questions which have come in from inorganic chemistry. Thank you students for watching this video solutions of inorganic chemistry. Thank you everyone.